पॉइंट व्यूज। मिल गए सबको? आप लोगों को भी मिल गया पीछे साइड? ठीक। अब व्यू की अगर परिभाषा लिखनी हो, 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, सब लोगों को पता है। वर्ड की बात करो तो वर्ड में भी था, एक्सेल में आए तो एक्सेल में भी था ये टॉपिक, अब कहाँ है? पावर पॉइंट में भी है। तो आप परिभाषा में 1-2 लाइन लिख सकते हो। व्यूज का मतलब होता है सर दृश्य। सर हम अपने पावर पॉइंट में जब प्रेजेंटेशंस का निर्माण करते हैं, उसमें कई प्रकार की स्लाइड बनाते हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट डालते हैं। जब हम अपने प्रेजेंटेशंस को अलग अलग स्क्रीन में या अलग अलग दृश्य में देखने की इच्छा रखते हैं या देखना चाहते हैं, तब हम पावर पॉइंट के डिफरेंट व्यूज का प्रयोग करके अपने प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन के अलग अलग मोड में देख सकते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 अगर आप व्यूज पे चलो तो उसका नाम है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, पहले 2-3 लाइन ऊपर लिखिए, फिर नीचे लिखिए पावर पॉइंट में डिफरेंट व्यूज होते हैं जो हमारे स्क्रीन को अलग अलग वैरायटी या लुक देते हैं, जो इस प्रकार के हैं। नंबर 1 नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट का सर ये बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, ऐसा व्यू जो पावर पॉइंट को खोलने के बाद ऑटोमेटिक स्क्रीन के साथ हमारे स्क्रीन पे क्या होता है? दिखने का या दिखता है। ऐसे व्यू को सर नॉर्मल व्यू कहा जाता है। सर इस व्यू में हम किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, उसमें पिक्चर या फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यथाउचित फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, नए स्लाइड ला सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, ट्रांजिशंस का काम इस व्यू के माध्यम से हम कर सकते हैं। सर अगर हम इस व्यू में नहीं हैं, हम किसी मान लीजिए और व्यू में, वैसे जब पावर पॉइंट खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट यही व्यू मिलेगा आपको, लेकिन मान लो किसी कारण से आप किसी और व्यू में हो, तो आप इस व्यू में आने के लिए आप बता दो निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम हम कहाँ जाएंगे? व्यू टैब में जाएंगे, और व्यू टैब में पहले ही व्यू ग्रुप में जाके नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे स्क्रीन में पावर पॉइंट का जो एक स्टैंडर्ड व्यू होता है, जो हमारे पावर पॉइंट के सारे ऑब्जेक्टों के साथ हमें काम करने की सुविधा देता है, ऐसे व्यू में हम पहुंच जाएंगे। दूसरा विकल्प है सर हम स्टेटस बार के जस्ट ऊपर या स्टेटस बार के हिस्से में ही कॉर्नर में यहाँ पे राइट साइड देखते हैं व्यूज बटन बनी होती है, वहाँ से जाके हम सर क्या करेंगे? नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देंगे, हम पहुँच जाएंगे। सर ये बाय डिफॉल्ट व्यू है, आप पहले ही पढ़ लिए हो। जैसे एमएस वर्ड में कौन सा बाय डिफॉल्ट व्यू रहता था, कोई बताएगा? प्रिंट लेआउट व्यू। जब आप एमएस वर्ड को खोलते थे तब वो कौन सा व्यू बाय डिफॉल्ट शो होता था? प्रिंट लेआउट। वैसे ही जब आप पावर पॉइंट को खोलोगे तो कौन सा खुलेगा? नॉर्मल व्यू खुलेगा। दूसरा नंबर आपके नोट्स के हिसाब से अगर आप चलो तो मिलता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। मिला क्या? स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड का तो मतलब जानते ही हो, हमारे पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन है उसमें अलग अलग जो पेजेस हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। सॉर्ट का मतलब छोटा और व्यू मतलब दृश्य। सॉर्टर छोटे आकार में। सर अच्छा, इसमें एक चीज और आप बता सकते हो, नॉर्मल व्यू में 1 लाइन अगर प्लस करना हो तो कर सकते हो। पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस में कितने भी हम स्लाइड बना के रखे हैं, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही स्लाइड को इस व्यू के माध्यम से देख सकते हैं। किस व्यू के माध्यम से? नॉर्मल स्लाइड के माध्यम से या नॉर्मल व्यू के माध्यम से। आप मान लो दूसरे स्लाइड पे क्लिक करते हो तो दूसरी स्लाइड दिखती है, तीसरे पे क्लिक करते हो तो तीसरी। एक टाइम पे एक ही को देख पाओगे, लेकिन एक आप पढ़ने चल रहे हो जिसका नाम है स्लाइड सॉर्टर व्यू। बताइए, यह पावर पॉइंट का ऐसा व्यू होता है जो हमारे पावर पॉइंट के अंदर जितनी भी स्लाइडें बनी होती हैं, जितनी भी होती हैं, सबको छोटे छोटे आकार में स्क्रीन में दिखाने का काम करता है। सर इस व्यू में हम कोई काम नहीं कर सकते,
हम अपने स्लाइडों को छोटे छोटे आकार में देख सकते हैं, किसी प्रकार के कोई काम को कर नहीं सकते। साथ ही हम अगर अपने स्लाइडों के लिए टाइमिंग दे के रखा है, हर स्लाइडों का पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि टाइमिंग कैसे सेट करें। अगर आपने पहली स्लाइड के लिए 5 सेकेंड, दूसरी स्लाइड के लिए 10 सेकेंड, तीसरी स्लाइड के लिए 15 सेकेंड, अब आपको ये जांच करना है कि हम कौन सी स्लाइड में क्या क्या समय दे के रखे हैं। तो आपको इकलौता एक ऑप्शन पावर पॉइंट में मिल रहा है जिसका नाम है स्लाइड सॉर्टर व्यू। सर यह एक ऐसा व्यू है जो हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर बनी हुई समस्त स्लाइडों को छोटे छोटे आकार में एक ही स्क्रीन में देखने में हमारी मदद करता है। सर इस स्लाइड के माध्यम से हम किसी प्रकार के कोई काम को कर नहीं सकते। यह है हमारे पावर पॉइंट में उपस्थित समस्त स्लाइडों का जो टाइमिंग अगर हमने सेट किया उनको भी दिखाने का काम करता है। आप देखते हो जब आप इस व्यू पे जाके क्लिक करोगे तब आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे आकार में सारी स्लाइड शो हो जाएंगी। ऐसे जितनी भी स्लाइड आप बनाए होगे सारी स्लाइड एक ही स्क्रीन पे दिखाने का काम करेगी। यहाँ पे स्लाइड का नंबर दिखाएगा कि कौन सी स्लाइड है, और उसके अलावा यहाँ स्लाइड का छोटा छोटा डाटा दिखाएगा। और अगर आपने टाइमिंग सेट करके रखी है तो यहाँ 0005 0003 जितने सेकेंड या मिनट आपने सेट करके रखा है स्क्रीन पे दिखाने का काम कर। कभी अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा व्यू है या पावर पॉइंट के अंदर ऐसा कौन सा विकल्प है जो समस्त स्लाइडों को एक साथ देखने और उनके टाइमिंगों को जांच करने की हमें सुविधा दे, तो आप बताना कौन सा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। लिख लोगे? इस पे जाने के लिए आप क्या करोगे? सेम प्रोसेस, व्यू टैब में जाओगे और स्लाइड ग्रुप के अंतर्गत व्यू ग्रुप के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर पे क्या करोगे? क्लिक करोगे। जैसे ही स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करोगे समस्त स्लाइडें जो बनी थी अभी वो स्क्रीन पे इस प्रकार से शो हो। समझ गए? इससे वापस आने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए इस व्यू पे गए, अब हमको नॉर्मल व्यू पे जाना है तो हम वहीं पे जाके नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देंगे। तीसरा नंबर आपका मिल रहा है रीडिंग व्यू, रीड मोड जिसको कहते हैं। आपने शायद इसको उसमें भी पढ़ा था, नाम से ही पता है। अगर मैं कहूं इसकी परिभाषा आप बना लोगे क्या? जी सर। पावर पॉइंट के अंदर बनी हुई स्लाइडों को अगर स्क्रीन पे सिर्फ देखने के हिसाब से शो करना है, सिर्फ क्या करना है? देखना है, उसमें बदलाव कोई ना कर पाए, तो उस दरमियान हम अपनी स्लाइडों को किस व्यू में रखेंगे? रीडिंग व्यू में रख देंगे। हम देखेंगे कि हमारे स्लाइड का जो आकार आएगा वो सिर्फ देखने का काम करेगा, उसमें आप बदलाव नहीं कर पाओगे। इस पे कैसे जाओगे? सेम प्रोसेस, व्यू टैब, व्यू ग्रुप और रीडिंग बन जाएगा। अगला नंबर आता है स्लाइड शो व्यू या प्ले स्लाइड शो। वैसे नाम इसका यही है, स्लाइड शो व्यू। ये भी इस शब्द को आप पीछे कई बार पढ़े हो कि जब आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन में पूरे स्क्रीन पे क्या करना चाहते हो? शो करना चाहते हो। तो हमने पिछली क्लासेस में आपको भी बताया है कि अगर पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को शो करना है तो आप व्यू टैब में जाके स्लाइड शो का भी चुनाव कर सकते हो। स्लाइड शो व्यू परिभाषा में बताइए। स्लाइड शो व्यू एक ऐसा व्यू है जो हमारे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन पे प्ले करने की व्यवस्था देता है, या यूं कहें कि हमारे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को संपूर्ण स्लाइड में संपूर्ण स्क्रीन पे एक एक स्लाइड के माध्यम से दिखाने का जो काम करता है, ऐसे व्यू को सर स्लाइड शो व्यू के नाम से जाना जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन में शो करने का जो तरीका प्रदान करता है, ऐसे व्यू को सर हम स्लाइड शो व्यू के नाम से जानते हैं। स्लाइड का जो शो करता है सर, स्क्रीन पे स्लाइडों को जो दिखाने का काम करता है, उसे हम सर स्लाइड शो व्यू कहते हैं। इसका भी प्रयोग सेम वहीं से, कहाँ से? व्यू टैब, स्लाइड शो, या F5 दबा सकते हो, वही चीज होता है। नीचे लिखा हुआ है कि समस्त स्लाइडों पे कैसे आप जाओगे। उसके बाद एक और बचता है 5वां नंबर, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू आपने MS वर्ड में इसको पढ़ा है।
आउटलाइन, लाइनों को आउट तरीके से, मुख्य चीजों को अलग तरीके से दिखाने में जो हमारी मदद करता है। आप अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर जितनी भी चीजें बनाए होगे अभी तक, 2 स्लाइड, 5 स्लाइड, 15 स्लाइड, 100 स्लाइड, जितनी भी स्लाइड बनाए उसमें जो भी चीजें लिखे हो, डाटा जो मुख्य चीजें हैं, आप जब आउटलाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन पे देखोगे कि इस प्रकार की एक व्यू आएगी और यहाँ पे हेडिंग, उसका डिटेल, यहाँ पे हेडिंग, उसका डिटेल, यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग, ऐसे ये दिखाने का काम करेगा। अर्थात हमारे पावर पॉइंट स्लाइड में लिखे हुए समस्त डाटा को अलग तरीके से एक स्क्रीन में देखने की जो हमें व्यवस्था देता है उसे हम आउटलाइन व्यू के नाम से जानते हैं। नाम ही है आउटलाइन, लाइनों को आउट तरीके से दिखाने का काम करे। लेकिन ये सर लंबे प्रेजेंटेशंस के काम को सरलतम तरीके से देखने में भी मदद करता है। छोटे मोटे प्रेजेंटेशन 2-3 स्लाइड बनाए हो, आउटलाइन का प्रयोग करोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। आप 15-20 स्लाइड बनाए हो, उनके डाटा को आप देखना चाहते हो कि हमने क्या क्या लिखा है, तब आप आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल कर लेना। मैं पेपर तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा अंदाजा कहता है कि 5 नंबर का ये पेपर में आने वाला है। पावर पॉइंट के व्यूज को आप समझाएं, पावर पॉइंट के ट्रांजिशंस को आप समझाएं, पावर पॉइंट के क्या बोलते हैं एनिमेशन को आप समझाएं। ये 3 श्योर पेपर में आपके आने वाले हैं। और एक हमने और पीछे क्लास में बोला ऑर्गेनाइजिंग ए स्लाइड, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना, न्यू लाना, ये तो पीछे पढ़ा आपने। तो ये व्यू पे आप चले जाओगे, हाँ श्योर। कोई और दिक्कत किसी को? नॉर्मल बाय डिफॉल्ट व्यू जिसमें हम समस्त प्रकार के कामों को करते हैं। स्लाइड सॉर्टर हमारे समस्त स्लाइडों को छोटे छोटे आकार में दिखाने का और साथ में उनका टाइमिंग और क्रम दिखाने का काम करता है। रीडिंग सिर्फ पढ़ने के योग्य स्क्रीन को लाने का काम करता है। स्लाइड शो हमारे स्लाइड को स्क्रीन पे शो करने का काम करता है। आउटलाइन हमारे स्लाइडों में लिखे गए समस्त डाटा को अलग तरीके से लाइनों के माध्यम से दिखाने में हमारी मदद करता है। समस्त व्यू में हमें जाने के लिए क्या करना होगा? व्यू टैब में जाके व्यू ग्रुप के अंतर्गत अपने अपने हिसाब से स्लाइड के अलग अलग व्यूज को क्लिक करना होगा। देखते हैं कि हम इस प्रकार अपने स्लाइडों के व्यू को या अपने प्रेजेंटेशंस के व्यू को अलग अलग स्लाइडों में देख सकते हैं।